हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के लिए शैक्षिक योग्यता परीक्षण प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है कि शैक्षिक योग्यता परख में पहला है कि सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो सबसे आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अभिलेखागारों का क्या उपयोग है। तो अभिलेखागारों का उपयोग होता है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किस कालखंड में बांटा है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है कि जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय चार्ल्स कर्नवालिस। फिर नेक्स्ट है कि लगान की नई व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो कहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो ये मद्रास के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। फिर नेक्स्ट है कि वीर कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। तो ये जो थे ये बिहार से संबंधित थे। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक समुदाय का दबदबा दूसरे समुदाय के ऊपर। इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। फिर नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लौह खनिजों में शामिल नहीं है। तो लौह खनिजों में शामिल नहीं है तो ये हो जाएगा सीसा। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा नहीं है। तो गोरखपुर में। निम्न में से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। इसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में थी। ये राजस्थान के जिले हैं बाड़मेर। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले में है। तो ये जालौर जिले में है। फिर नेक्स्ट गांव के समूह को क्या कहते हैं। गांव के समूह को नाडू। चौहान वंश का राज्य फैला हुआ था। तो चौहान वंश का राज्य जो है दिल्ली से अजमेर तक। फिर नेक्स्ट
प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान से देश को संबोधित करते हैं? तो ये लाल किले से संबोधित करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि किस समुदाय के करवा को टाड़ा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंजारा। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में है। फिर अगला है कि राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला निकलता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का निकलता है कोयला। राजस्थान में सिंचाई के किस साधन से अधिक सिंचाई होती है? तो राजस्थान में नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो संग्राम सिंह। कौन सी गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? तो ये जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। धर्म को राजसत्ता से अलग करना किसका पहलू है? तो ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पगड़ी पहनना किस धर्म की महत्वपूर्ण प्रथा है? तो ये हो जाएगा सिख धर्म की। ईवीएम में ई किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? ईवीएम में ई किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। भारतीय संसद की लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 272। भारत में मिड डे मील की व्यवस्था किसके फलस्वरूप हुई थी? व्यक्तिगत याचिका, जनहित याचिका, गैर सरकारी संगठन, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनहित याचिका। जीवन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 21। मुख्य रूप से एक ही समुदाय वाली बस्ती में रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं गेटोआइजेशन। आदिवासी शब्द का मतलब है? तो इसका मतलब हो जाएगा मूल निवासी। निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? तो निर्वाचन क्षेत्र से आशय है कि वह क्षेत्र जहाँ से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं है? तो सभी को रोजगार की सुविधा। राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के कितने स्तर होते हैं? तो इसके 3 स्तर होते हैं। लिंग भेद का अर्थ है? लिंग भेद का अर्थ है कि महिलाओं और पुरुषों में भेद करना। रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो पाली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है? रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा अखबार।
निम्न में से कौन फुटकर व्यापारी कहलाता है? तो वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, तो ये कहलाएगा फुटकर व्यापारी। नकल नवीस किस कार्य से संबंधित थे? नकल नवीस ये हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाना। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु का ईरोड शहर किस बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपड़े के बाजार के लिए प्रसिद्ध है। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को युद्ध में हराया था? तो ये मोहम्मद गोरी को हराए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हो जाएगा इसमें पाल बंगाल। कृषि पर लगने वाला कर कौन सा है? तो कृषि पे लगने वाला कर जो है खराज। नेक्स्ट है कि अलवर संत किस देवता के उपासक थे? तो ये विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है कि मीराबाई का विवाह कौन से राजघराने में हुआ था? तो मीराबाई का विवाह जो हुआ था मेवाड़ के सिसोदिया। सिख धर्म से संबंधित पवित्र धर्म ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। फिर नेक्स्ट है कि राधा कृष्ण से संबंधित पौराणिक घटनाओं का लोक नाट्य में प्रस्तुतिकरण को कहते हैं? तो इसको रासलीला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल मंडल में शामिल नहीं है? तो जल मंडल में मैदान। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र में आ जाएगा ताल। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? तो इसको भूप्रटी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये साउथ अफ्रीका में है, सहारा अफ्रीका महाद्वीप। पृथ्वी के वायुमंडल की वह कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। फिर नेक्स्ट है कि गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये भूमध्य रेखा के निकट। फिर एक भूमध्य रेखीय प्रदेश स्थित है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। टूकन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो टूकन पक्षी जो है अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। एक सींग वाला गेंडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। फिर बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये नमामि गंगे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ये। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास स्थित है? तो द्रास जो है ये लद्दाख में स्थित है। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा जयपुर। केवला देव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो ये भरतपुर में है। केवला देव अभ्यारण्य ये भरतपुर में है। फिर नेक्स्ट है कि फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य
कौन से जिले में है? तो ये है उदयपुर में। राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु श्रेणी में किसे घोषित किया गया है? तो इसमें ऊँट को राज्य पशु में घोषित किया गया है। भारत का अधिकांश सीसा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। फिर नेक्स्ट है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं जो है ये रबी की फसल है। सरकार द्वारा किसानों की उपज को सीधे ही ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद लिया जाता है। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये ब्यावर में स्थापित की गई थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 में। संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। भील बालिका कालीबाई का संबंध किस जिले से है? तो ये डूंगरपुर से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कि तरुण राजस्थान अखबार के संपादक थे। तो ये संपादक थे इसके जय नारायण व्यास। चेतावनी राचुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये केसरी सिंह बारठ। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 6। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमारे देश का कानून निर्मात्री सर्वोच्च संस्था कौन सी है? हमारे देश में कानून निर्मात्री सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा संसद। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कहाँ पर स्थित है? तो उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली। राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो ये महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत दंडनीय अपराध है? तो ये अनुच्छेद 17। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस जगह पर स्थित है? तो भारतीय ये जो है नई दिल्ली में है अभिलेखागार। विलय नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल था? तो विलय नीति जो अपनाया था वो लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो ब्रिटिश में ये राजपूताना। हजारीबाग के आसपास रहने वाले कौन से लोग रेशम के कीड़े पालन का कार्य करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाल। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो इनको 8 अप्रैल 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी? तो ये
झांसी की शासिका थी। निम्न में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो नवीकरणीय संसाधन जो है ये पेट्रोल हो जाएगा। चट्टान बांध बनाने का उद्देश्य है, तो चट्टान बांध बनाने का उद्देश्य है कि जल प्रवाह को रोकने के लिए, नालियों की रक्षा के लिए, मृदा क्षति को रोकने के लिए। इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा पक्षी अपमार्जक है, तो अपमार्जक में हो जाएंगे गिद्ध। निम्न में से प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्षेत्र कौन सा है, तो प्राथमिक क्रियाओं में जो है वो कृषि हो जाएगा। कृषि जो है ये प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर का अर्थ है, तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि इसमें फल और फूल उगाए जाते हैं। विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। निम्न में से रोपड़ कृषि में शामिल नहीं है, तो रोपड़ में हो जाएगा गेहूँ, मतलब रोपड़ कृषि में शामिल नहीं है गेहूँ। राजस्थान में मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए सम्मेलन कब बुलाया गया, तो ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को। आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो ये हुआ था नसीराबाद से। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में गठित इकाई है, तो ये हो जाएगा इसका मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। नेक्स्ट है कि आधुनिक राजस्थान किस दिनांक को अस्तित्व में आया, आधुनिक राजस्थान किस दिनांक को अस्तित्व में आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला हो जाएगा जैसलमेर। एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये है उदयपुर में। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के पिता का क्या नाम था, तो ये इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित किया गया, तो ये जोधपुर में स्थित किया गया। इसके बाद शैक्षिक योग्यता परख में यानी सेट में विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे। निम्न में से किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट है कि कीटों को अपना आहार बनाने वाले पादप हैं, तो ये हो जाएगा संडियो। फिर नेक्स्ट है कि रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, तो ये रूमेन में होता है यानी अंधनाल में। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसा अंकुर पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्रांत। निम्नलिखित अवयव का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, पारा, सोडियम, सोना, जिंक, इसका उत्तर हो जाएगा पारा।
फिर नेक्स्ट कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है। इसका दूसरा सिरा क्या होगा? चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अम्लीय वर्षा का मिश्रण है। अम्लीय वर्षा का मिश्रण है तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और जल। इसका उत्तर हो जाएगा 1। आसुत जल की प्रकृति होती है। आसुत जल जो होता है वो उदासीन होता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन होता है कि बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसके लिए हो जाएगा ऑक्सीजन और जल। पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए लैक्टिक अम्ल। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? तो ये गिल्स से। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो ये कि विलियम हार्वे ने किया था। फिर नेक्स्ट है कि रक्त का लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण। किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैंथियम। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। तो ये होते हैं फल। फिर नेक्स्ट है कि लक्षिता 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 20 मिनट 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो जब 2 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 20 मिनट में ये चलेगी 2400 मीटर। इसको निकाल लेंगे। 20 मिनट को अगर हम चेंज कर लेते हैं तो 20 मिनट को अगर हम बदलेंगे तो इसका हो जाएगा 20 गुणे 60 और फिर इसके बाद इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 60 का गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। तो ये एक सरल रेखा होता है। फिर नेक्स्ट है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तब तो हो जाता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। नेक्स्ट है कि प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पारा का यूज किया जाता है। कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट कि न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? न्यूटन के प्रकाश के 7 रंगों से संबंधित है। निम्न में से कौन से समूह वन में मृत जंतुओं को खाकर जंगल का वातावरण साफ रखने में मदद करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिद्ध, कौवा और गीदड़। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है कि घास को कीट खाएंगे, फिर मेढक, फिर सर्प, फिर गरुड़। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकार्बनिक अशुद्धि कौन सी है? तो अकार्बनिक अशुद्धि जो है वो नाइट्रेट है। फिर शुष्क आपंक का उपयोग
निम्न में से किस रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद। कृषि में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो खाद एवं उर्वरक। बीजों की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो परीक्षण करके। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार सूक्ष्मजीव पर्यावरण स्वच्छ रखने में योगदान करते हैं? तो ये हो जाएगा कि कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन द्वारा। निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है समुद्री जीवों के अवशेषों से होता है। उसके बाद है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा सीएनजी। स्वतः दहन का उदाहरण है। तो स्वतः दहन का उदाहरण हो जाएगा फास्फोरस। ये हो जाएगा फास्फोरस। फिर है कि ईंधनों का किस प्रकार का दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपूर्ण दहन। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि औद्योगिक पार्क। संरक्षित क्षेत्रों में क्या गतिविधियां होती हैं? तो संरक्षित क्षेत्रों में क्या गतिविधियां होती है? पर्यटन, वन्य, प्राकृतिक, वनस्पति और जात। तो ये हो जाएगा वनस्पति और जात का वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव होता है? समुद्र तल में वृद्धि, हिमनद का पिघलना, तापमान में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी प्रजाति संकटापन्न कहलाती है? तो ये हो जाएगा कि वे प्रजातियां जो विलुप्त हो सकती हैं। निम्न में से किस तकनीकी में शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईवीएफ। फिर नेक्स्ट है कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं का संलयन कहलाता है। तो ये कहलाता है निषेचन। जरायुज जंतुओं का सही समूह है। तो ये होगा मनुष्य, गाय और कुत्ता। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समूह में अलैंगिक जनन होता है? तो ये हो जाएगा कि हाइड्रा और अमीबा। फिर नेक्स्ट है कि लड़कियों की शरीर में किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों का कारक हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन। गाइटर नामक रोग निम्न में से किस ग्रंथि से संबंधित है? तो इसका उत्तर थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। फिर है कि बल का क्या प्रभाव होता है? तो
ये होगा इसका उत्तर कि गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल होगा, ये हो जाएगा 0। फिर इसमें नेक्स्ट है कि निम्न में से घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया इसमें कि जूतों की तली खांचेदार बनाना। कागज पर पेन या पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? तो इस पे जो है घर्षण बल लगता है। फिर नेक्स्ट है कि कितनी से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं पाते? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ध्वनि का संचरण जो है वो निर्वात में नहीं हो सकता है। बीजों का बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षित किया जाता है। तो बीजों का बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षित किया जाता है साइलो में, भंडार गृहों में, या एक दोनों में। इसका उत्तर हो जाएगा कि एक और दो दोनों में। सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो सिंचाई की आधुनिक विधि ड्रिप तंत्र। राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट की एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी। ये की थी रॉबर्ट कोच ने। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले अतिसार व मलेरिया। फिर नेक्स्ट की विटामिन्स। विटामिन का उपयोग किया जाता है तो पेंट व सड़क निर्माण में। काला सोना, काला सोना कहते हैं तो ये पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। हैजा का कारक है। तो हैजा का कारक होता है जीवाणु। फिर नेक्स्ट है कि विश्व उष्णन। विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है तो ये होगा CO2 की अधिकता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो ये पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है तो ये विशेष क्षेत्रीय संकटापन स्पीशीज का। इसका उत्तर हो जाएगा कि संकटापन स्पीशीज का। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। फिर नेक्स्ट लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं। तो लैंगिक वृषण से, अंडाशय से, अग्नाशय, ये वृषण और अंडाशय दोनों से। तो इसका उत्तर एक और दो दोनों हो जाएगा। शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं। तो शुक्राणु में जो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं। आहार में आयोडीन की कमी होने से किस रोग की होने की संभावना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाइटर। नेक्स्ट की एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है उस पर 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो इस पृष्ठ पर लगने वाले दाब का मान होगा तो होगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल होगा, ये हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब का प्रतीक है, तो विद्युत बल्ब का प्रतीक ये हो जाएगा। वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, तो ये घर्षण बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी हो जाएंगे। उपरोक्त सभी पित्त रस भोजन के किस घटक का पाचन करता है, पित्त रस जो है ये वसा का पाचन करता है। अमीबा में पादप का कार्य है, तो इसका जो कार्य है गति एवं भोजन पकड़ना। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप होता है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। फिर नेक्स्ट की पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रम को कहते हैं, तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऊष्मीय मान का मात्रक है, तो ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल पर किलोग्राम। केचुए में गैसों का विनिमय होता है, तो ये होगा त्वचा द्वारा, यानी कह सकते हैं कि केचुए सांस लेते हैं तो त्वचा द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है, तो ये रक्त का थक्का जो है ये प्लेटलेट्स के कारण होते हैं, पट्टिकाणु। फिर एक व्यक्ति के वृक्क संक्रमण के कारण अक्रिय हो गए हैं, उसके रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, तो ये हो जाएगा अपवन यानी डायलिसिस के द्वारा। जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है, तो जल और पोषक तत्वों का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट कि मूल, तना और पत्तियों द्वारा नए पादप उगाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कायिक जनन द्वारा। चाल का मूल मात्रक है, तो ये मीटर पर सेकेंड। फिर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, हीटर, प्रेस, बल्ब, ये सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट की उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक व उल्टा बनता है। श्वेत प्रकाश मिश्रण है, तो ये 7 रंगों का मिश्रण है। फिर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद है, तो ये हो जाएगा ह्यूमस। फिर नेक्स्ट है कि जल को रोगाणु मुक्त करने वाले रसायन है, तो ये हो जाएंगे क्लोरीन व ओजोन। फिर आजकल बुआई के लिए उपकरण उपयोग होता है, तो बुआई के लिए सीड ड्रिल का। कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है,
तो ये रोटी चावल और सब्जी। अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी रिन्यूएबल है, तो ये सूर्य का प्रकाश। निरापद माचिस के सिरे पर लगा होता है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। फिर नेक्स्ट की वनोन्मूलन का अस्थायी हल है, तो पुनर्वन रोपण। युग्मनक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, तो ये कहलाता है पायनिसेशन में। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उद्दीपित करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है कि विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, तो ये कम होता है। फिर लास्ट है कि 2,4D है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खरपतवार नाशी। फिर इसके बाद